आज का जो मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो और आज के क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो जन परामर्श एवं निर्णय था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का मानक अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो ये था 2.1 था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दैव शासन दायिकीय प्रणाली भारत के किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द में संवैधानिक संशोधन कब जोड़ा गया? संवैधानिक संशोधन कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा है? तो यह है अरावली। हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के किस भाग में वर्षा लाते हैं? पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के किस भाग में वर्षा लाते हैं? तो ये लाते हैं हमारा उत्तर पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संयुक्त सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती? स्वर्ण मुद्रा है वो क्या कहलाती थी? तो स्वर्ण मुद्रा है जो कहलाती थी दिनार। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का? भारत का सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का? तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा गुजरात का है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन है जो भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी है वो किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी हमारा रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व है जो किस देश से प्रेरित है? तो ये हमारा आयरलैंड से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? मेगास्थनीज है वो किस मौर्य शासक के दरबार में था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे खारा पानी का झील चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मराठा अहमद शाह और अब्दाली के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारत का मानक समय किस देशांत रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय किस देशांत रेखा पर निर्धारित है? तो ये हमारा निर्धारित है 82.1/2 पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 82/1/2 पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था
बॉर्नियर हेकिंस था। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उगम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का उगम स्थान गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो झरिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, इलवट व्हील विवाद किससे संबंधित है? इलवट व्हील विवाद किससे संबंधित है? तो इलवट व्हील विवाद संबंधित है न्यायिक समानता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया गया? मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया गया था? तो मौलिक अधिकारियों को आपातकाल में निलंबित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे सुव्यवस्थित नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति, तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई थी? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन था? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन था? तो ये थे हमारे सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति किससे संबंधित थी? अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रित नीति है वो किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित था मूल्य नियंत्रण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन असम में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा का धन विधेयक है जो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से में है जो भारत का सबसे छोटा जिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि मापने की प्रमुख इकाई क्या थी? भूमि मापने की प्रमुख इकाई मुगल काल में क्या थी? तो ये थी बिघा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान का? भारतीय संविधान का प्रभाव किस देश के संविधान से सबसे ज्यादा है? तो ये हमारा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन तय हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।